गाड़ी रुकवाते ना मेरी मम्मी खत्म होती, ना ये एक्सीडेंट होता। इन्होंने गाड़ी और क्या बोलते हैं चालान करने वाली मशीन है, ये इसी से वो चालान कर रहे थे हमारी गाड़ी का। यही है मशीन है। लेंगे लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, कौन सा अधिकारी पैसा लेगो? हमारा बाप मरो मैयो मर गई, कौन? क्या ये आपकी माताजी खत्म हो गई? मेरी माताजी के और ड्राइवर के मौके पर डेथ हो गई। आखिर पुलिस की अवैध वसूली, सुबह तक पुलिस के ऊपर खुला आरोप लगाते हैं कि रात को गाड़ी को रोका जाता है और गाड़ी को जब रोका लिया जाता है तो इन्होंने लाइसेंस दिखा दिया। करवा दिया है। ऐसा कोई गंभीर घायल नहीं है। उसमें ये आरोप लगाया है कि भाई चेतक टू हाईवे ने खुद ने ही उनको तुरंत लाइन आजम कर दिया है और हमने जांच प्रारंभ कर दी है। अब ये जो बयान देंगे उसके हिसाब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आसपास ऐसी घटनाएं बढ़ी रही है नारायण जी, जिसके पास गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बाद में गाड़ी को पकड़ा जाता है। ऐसा तो कोई नहीं हुआ जितने भी यहाँ पर। आज करीब सुबह 5 बजे चंदवा जी के आगे जो मानपुरा माचेड़ी पड़ता है वहाँ एक रोड एक्सीडेंट होता है। उसमें एक महिला की मौत हो गई और वो परिजन आगरा यूपी के बताए जा रहे हैं। वो परिजन तमाम हमारे साथ हैं। क्या हुआ, कैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, वो तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम है सरजेश। इनके जे थे RTO साहब, इनने गाड़ी लगा दी हमारे पीछे, इनने टोंच मारी, हमने गाड़ी रोक ली, साइड में लगा, हमने साइड में लगा दी, चारों गाड़ी की लीट चालू कर दिए, चारों लीट चालू करके पिताजी गाड़ी चला रहे थे। इनने बोला RC और लाइसेंस दे दे, उनने दे दिया निकाल के। तो ये कह रहा तुम्हारा चालान होगा। मैंने किस बात का होगा? मैंने भाई बाबू जी मेरे घर की गाड़ी है, मेरे घर की सवारी खाटू समझा दर्शन करने के लिए, वे नहीं माने। तो ये कह रहा था ऐसा करो तेरा 2000 रुपये लिया तो मैं तेरे को जाने दूंगा। आपके पास लाइसेंस भी था और तमाम कागज थे, उसके बाद में पुलिस आपसे डॉक्यूमेंट रेडी थे, डॉक्यूमेंट दिखा दी उनको और फिर कह रहा था पैसे 2000 रुपये दे दे तू चले जा। तो मैंने सोचा मैं चलो ठीक है, मैं मेरी बीवी पीछे बैठी थी, मैं पैसे लेने गया था, मम्मी बैठी थी मेरी आगे और मेरा एक बच्चा था छोटा, वो भी आगे बैठा था और एक मालिक कहाँ है, चाचा जी होंगे इधर ही वे उधर बैठे हैं। तो मैंने चलो ठीक है, मैं पैसा मैं जब मेरे 300 रुपये मैंने पैसे में पीछे से बहू से लेके आ रहा हूँ। मैं गाड़ी के पीछे पहुँचा डाले पे, तो पीछे मम्मी आ गई और पीछे पुलिस वाला साथ में भी आ गया था और पीछे में चाचा जी आ गए, गाड़ी चला रहे भी आ गए, पीछे ड्राइवर आ गए। तो पीछे से वो गाड़ी आई थी, उसने ठोकर मारी, मम्मी खड़ी थी बीच में से डाले के पुच्ची में आ गई हैं। नहीं, आपकी गाड़ी का मुंह आगे की तरफ था और पीछे से कैंटर मारता। हाँ पीछे टक्कर मारी उसने। देखा पूरा मामला आप बताओ। मैंने रैपटा दिया था मुझे, पुलिस वालों ने दिया था। लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस ने मेरे थापाती करी थी। उसी वक्त लेडीज पुलिस भी साथ थी। हाँ लेडीज पुलिस भी थी साथ में। बाद में आइए जो हमने मान नहीं रहे थे, जब लेडीज पुलिस बुलाई उन्होंने। बजे का मामला है जी? सुबह 5 बजे का मामला है, 4:30 बजे को। हाँ 5 बजे का ऐसी लगभग है, इतना ध्यान नहीं है मतलब। उसी वक्त आपकी जो माताजी है उसकी डेथ हो गई। हाँ 5 अब पैसे अब बॉडी के लिए हॉस्पिटल से जब बॉडी देंगे तो 35,000 रुपये जाम भर दो, जब बॉडी भिजवाएंगे आपके यहाँ पे। कौन मांग रहा है आपसे पैसे? जो पुलिस वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? थानेदार, बड़े वाले थानेदार हैं, वो बोल रहे हैं कि जब डेड बॉडी जब ही मिलेगी जब पैसे भर दोगे आप 35,000। गलती है किसकी इसमें? पुलिस वालों की। आपकी गाड़ी जबरदस्ती रोकी जाती है। सर ना ये गाड़ी रुकवाते ना मेरी मम्मी खत्म होती, ना ये एक्सीडेंट होता। इन्होंने गाड़ी और क्या बोलते हैं मेरी मम्मी तुरंत खत्म हो गई और मेरे पापा की हालत गंभीर है, बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर सिर में चोट है और काफ़ी लोगों को भी चोट है। सब लोग ये बोल रहे थे कि मतलब कि चलो, और ये क्या बोलते हैं चालान करने वाली मशीन है, ये इसी से वो चालान कर रहे थे हमारी गाड़ी का। यही है मशीन है, इन्होंने इसी से चालान करे। चालान के भी पैसे भुगताने हामी भर ली, पैसे लेने गए तो फिर भी नहीं मानने थे। बताओ सिर्फ 200 रुपए के पीछे। मेरा नाम मुकेश है। आप भी मौके पर था वहाँ? नहीं है, मैं तो काम से आया हूँ। आगरा से पहुँच गए? हाँ मौजूद में अब आए हैं। क्या चाह रहे हैं अब आप? हम ये चाह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हाँ जो इंसाफ आम है, जो कुछ होगा वो सही होगा। कितने पैसा लेंगे? लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, कौन सा अधिकारी पैसा लेगो? हमारा बाप मरो मैयो मर गई, कौन पैसा देंगे हम? और डेड बॉडी देना है, पैसा मांग रहे हैं। और आपके पास क्या प्रूफ है? कौन से अधिकारी पैसे मांग रहे हैं आपसे? RTO ने गाड़ी रुकवाई, क्यों रुकवाई? जब वो बोल रहे हैं हम तुरंत का हम चालान भर सच्ची जाते हैं, लाइसेंस है, कागज है गाड़ी के, हम घाटू से हम जा रहे हैं तो काय के पैसा मांग रहे? फिर तुमने राजी बाजी है तो 2000 रुपये ला के दे रहे हैं। पूरी फैमिली आ रही है, वीडियो देंगे तो पूरी हम वीडियो होते हैं हमारे पास।
हमारे ऊपर डेड बॉडी उठाने की हमने मना करी थी, तो हमारे पास लाठी मारी हमने। पत्थर भी मारे हैं, खींच खींच के पीछे करे हम। जैसे हम गाड़ी रुकवा रहे, जाम लगा रहे थे, जाम लगाया तो 3 घंटा लगाए हुआ। ज्यादा किसकी गंभीर चोट किसके आई है? आपकी माताजी खत्म हो गई? मेरी माता जी के और ड्राइवर के। ड्राइवर मेरे चाचा हैं। ये देखिए, अब ये यूपी के बताए जा रहे हैं परिजन हैं, बड़े गुस्से में हैं और एक दुख का विषय यह है कि इनकी माताजी मौके पर डेथ हो गई। आखिर पुलिस की अवैध वसूली सुबह तक भी चलती है। इन लोगों का दुख दर्द आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर खुला आरोप लगाते हैं कि रात को गाड़ी को रोका जाता है और गाड़ी को जब रुका लिया जाता है तो इन्होंने लाइसेंस दिखा दिया, गाड़ी के कागजात दिखा दिए, उसके बाद में पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद पैसे मांगे जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं तो पीछे से अगर एक गाड़ी उसमें टैंकर में उसमें गाड़ी ठुकरा जाती है, जिसके कारण भीषण हादसा हो जाता है। हादसे में मौके पर एक महिला की मौत हो गई, एक गंभीर घायल है और ये तमाम परिजन आगरा के बताए जा रहे हैं। आखिर ऐसी अवैध वसूली क्यों चल रही है? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय। यातायात एडिशनल एसपी नारायण जी शर्मा भी मौके पर नीमच पहुंचे हैं। नारायण जी, क्या मामला था, आपको कब खबर पड़ी इसमें? ये मेरे करीब 5 बजे करीब फ़ोन आया था कि ये मासड़ी जो पोपनी पुलिस चौकी है, इसके पास में एक जो यूपी नंबर की गाड़ी थी श्रद्धालुओं की, वो वहाँ खड़ी थी और पीछे से एक गाड़ी आई ओवरटेक करते हुए और उसने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक घायल हुआ था, जिसको हमारी हाईवे की पुलिस निकाल के निम्स में आ गई थी। एक महिला की उसमें मौत हुई थी, एक हमारे सिपाही घायल हुआ था। अब चूंकि हम मौके पे आ गए थे, वहाँ जाम वगैरह लगा दिया था। जो अन्य थे उनका कोई परिचित नहीं था, बाकी जो अन्य ट्रैफिक वाले ट्रक ड्राइवर वगैरह उन्होंने जाम लगा दिया था, उनको समझाइश करके खुलवा दिया गया था और डेड बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले आए हैं। जो घायल है उनका यहाँ पर इलाज करवा दिया है। ऐसा कोई गंभीर घायल नहीं है। उसमें ये आरोप लगाया है कि वही चेतक टू हाईवे ने पीछा करके हमसे पैसे मांगने के लिए हमें चलती हुई गाड़ी रोकी थी। इस संबंध में उनको प्राथमिक जांच उनके खिलाफ प्रारंभ कर दी गई है और प्रेजेंट में उनको सभी को पूरे जाब्ते को लाइन हाजिर कर दिया है और जांच में जैसी जरूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। नारायण जी, आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन चेतक वाले सुबह तक अवैध वसूली करते हैं और इस तरीके से बड़ा हादसा हो जाता है, एक महिला की मौत हो गई। नहीं, जो जांच का विषय है, जांच में जैसा होगा कार्रवाई करेंगे। अगर गलती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्य में सख्त उनके खिलाफ दंड दिया जाएगा। ये आगरा से बताए जा रहे हैं परिजन और इस तरीके से बिलबला रहे हैं कि हमारे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं, न्याय के लिए बता दिया, जिन्होंने बताया है हमने तुरंत प्रभाव से, मैंने खुद ने ही उनको तुरंत लाइन हाजिर कर दिया है और हमने जांच प्रारंभ कर दी है। अब ये जो बयान देंगे उसके हिसाब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आसपास ऐसी घटनाएं बढ़ी रही है नारायण जी, जिसके पास गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बाद में गाड़ी को पकड़ा जाता है। ऐसा तो कोई नहीं हुआ। जितने भी हमारे एक्सीडेंट हुए हैं, ये कहना गलत है आप लोगों का कि पुलिस की वजह से गाड़ी रोक रहे हैं, हो रहे हैं। जैसे आपको विगत कुछ दिनों से पता है, मनोपुर दौसा में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो रोड इंजीनियरिंग कमी की वजह से और ओवर स्पीड में एक्सीडेंट हुए हैं। जैसे पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 5 मरे थे। उसमें एक्सीडेंटली हुआ में क्योंकि ट्रक का टायर एकदम बस्ट हुआ और जाके दूसरे रॉन्ग साइड में वो घुस गया, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, उसमें हमारी पुलिस भी नहीं रहती है। ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन 148 का मामला बड़ा गंभीर है आपकी नज़रों में, देखते हुए कितने रोड एक्सीडेंट हो गए, इसके ऊपर सरकार संज्ञान? इसमें संबंध में हमने एसपी साहब की तरफ से हमने हेडक्वार्टर लिखा है। हेडक्वार्टर की तरफ से सीएमओ को हमने पत्र जारी किया गया है कि जो रोड में कमी है, चूँकि एक आपको लोगों को पता है, आप लोकल हैं यहाँ के, ये रोड सिंगल रोड है और रोड एकदम अच्छी कंडीशन बनी हुई है, तो अपना ड्राइवर स्पीड पर नियंत्रण खो देते हैं और करीब 100-105 पे चलाते हैं, जिसके लिए हम एक इंटरसेप्टर है, उसमें हमारी पर डे की कार्रवाई एवरेज 100 की आ रही है। फिर भी क्योंकि ये 50 किलोमीटर हमारा ग्रामीण का क्षेत्र है और बाकी का फिर दौसा में लगता है, तो एक इंटरसेप्टर से हमारी पूरी नहीं होती है। इसलिए भी हमने हेडक्वार्टर को हमने लिखा है कि एक इंटरसेप्टर और बढ़ा दी जाए और रोड पर सांकेतिक चिन्ह NHAI को बताए, NHAI लिख दिया हमने कि सांकेतिक चिन्ह लगाए जाएँ, रबल डम्बल लगाए जाएँ और संभव हो तो रोड डिवाइडर लगाए जाएँ, अगर NHAI रूल्स में लागू हो जाता है तो। इस डेड बॉडी को कब तक परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा? और यहाँ अभी तक हम तो तैयार हैं, अब जैसे ये पोस्टमार्टम के लिए अपनी सहमति दें, हम तुरंत इनको रवाना कर देंगे। लेकिन पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर पूछ लेता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 35,000 रुपये हमारे से। कहना गलत है बिल्कुल। इस तरह ना तो मेरे पास इस तरह से किसी ने आरोप लगाए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, मेरे को किसी परिजन ने इस तरह के कोई आरोप नहीं बताए।